गुड मॉर्निंग, आई एम डेविड मामलानी फ्रॉम प्रताप नगर। आज जैसा कि हमारा टॉपिक है इंटरनेट, मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ, हम इंटरनेट के बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करेंगे। देखो, इंटरनेट जो है वो एक नेटवर्क है, एक ग्लोबल नेटवर्क है जो पूरे वर्ल्ड में चलता है। सर्वर के थ्रू हम किसी भी डेटा को ऑनलाइन एक्सेस कर लेते हैं। तो इसलिए, और अब जनरली अगर अपन नॉलेज की बात करें इंटरनेट के बारे में, तो ये अर्पा नेट द्वारा नेटवर्क बनाया गया है। अर्पा नेट, अर्पा नेट की फुल फॉर्म है। ए का मतलब एडवांस, आर का मतलब रिसर्च, पी का मतलब प्रोजेक्ट, ए का मतलब एजेंसी, और जो आप नेट की बात करें वो है नेटवर्क। ये एक एजेंसी है जो कि यूएसए के अंदर है और इन्होंने इंटरनेट का निर्माण 1990 मतलब फर्स्ट नेटवर्क जो तैयार किया गया था वो 1990 में अर्पा नेट के थ्रू यूएसए में किया गया था। अब बात करते हैं कि इंटरनेट क्या है। एक्चुअली हम किसी भी ऑनलाइन सिस्टम से आजकल कई वेबसाइट के थ्रू, आप जानते हैं, जैसा कि कोई भी घर बैठे बैठे काम कर सकते हैं। तो इंटरनेट को चलाने के लिए अपन को सबसे पहले एक ब्राउज़र की ज़रूरत पड़ेगी। अब ब्राउज़र क्या होता है? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ब्राउज़र एक प्लेटफॉर्म है, एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हम इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं, मतलब डेटा इंटरनेट के द्वारा एक्सेस किया जा सकता है। ब्राउज़र्स कई टाइप के हो सकते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरे यहाँ पर तीन ब्राउज़र्स हैं। ये जो ब्राउज़र्स है ये फायरफॉक्स है, ये अपना यूसी है, और ये गूगल क्रोम है, ये अपना ओपेरा है, और ये इंटरनेट एक्सप्लोरर है। मैंने मेरे सिस्टम के अंदर 5 ब्राउज़र रख रखे हैं। सभी ब्राउज़र का जो काम है वो एक ही है, सबके सब मुझे इंटरनेट चलाने के लिए काम में आएगा। तो आज मैं जर्नली आपको सिर्फ ब्राउज़र के बारे में बताने वाला हूँ कि ब्राउज़र क्या है, कैसे हम ब्राउज़र को यूज़ करते हैं, और ब्राउज़र के थ्रू हम कैसे किसी भी वेबसाइट पे जा सकते हैं। जर्नली आप जो ये देख रहे हो, किसी भी ब्राउज़र को आप जब ओपन करोगे तो ये आपको ऊपर एक टेक्स्ट फील्ड दिखाई देगा। इसे हम कहते हैं URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसके थ्रू हम किसी भी वेबसाइट्स पर जा सकते हैं। जर्नली उस वेबसाइट का एड्रेस हम यहाँ पर लिखकर किसी भी वेबसाइट पे जा सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम हमारी वेबसाइट लिखते हैं www.itcjaipur.com। लेकिन ये बात आप जरूर ध्यान रखिए कि जब आप इंटरनेट चला रहे हो तो आपके नीचे इंटरनेट एक्सेस हो रहा हो, आपके सिस्टम में इंटरनेट होना जरूरी है। ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है www.itcjaipur.com। जर्नली www का मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब। ये पूरा वर्ल्ड में पूरा इंटरनेट एक्सेस होता है। अब ये देखिए कि जैसे ही मैंने मेरे यहाँ का पूरा जो एड्रेस डाला, हम उसी वेबसाइट पे आ चुके हैं। तो इसे कहते हैं URL। अब आप चाहते हो कि आप एक ही ब्राउज़र पे कई सारे वेबसाइट्स ओपन करें, तो आप नए नए टैब ले सकते हो। यहाँ से आप नए नए टैब ले सकते हो। अब नए टैब में आप नया URL डालोगे और नई वेबसाइट पे चले जाओगे। फॉर एग्जांपल अपन गूगल पे चलते हैं तो गूगल का URL है www.google.com। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अब अपन गूगल पे आ चुके हैं। इसी तरह से आप कहीं सारे टैब ले सकते हो एक ब्राउज़र में और बहुत सारी वेबसाइट्स को ओपन कर सकते हो। तो जनरली एक इंटरनेट को चलाने के लिए हमें ब्राउज़र की ज़रूरत पड़ेगी, प्लस प्राइमरी अपन ये कह सकते हैं कि इंटरनेट की तो ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, लेकिन साथ में ब्राउज़र का भी होना ज़रूरी है। इन केस अगर आपके सिस्टम में इंटरनेट ब्राउज़र नहीं है तो बाय डिफ़ॉल्ट ये इंटरनेट एक्सप्लोरर हर किसी में आपको मिलेगा, इंस्टॉल मिलेगा। ये सिस्टम के साथ ही आता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के साथ। तो आप इसमें भी इंटरनेट चला सकते हैं। जैसा कि मैं आपको इंटरनेट एक्सप्लोरर भी ओपन करके दिखाता हूँ। इंटरनेट एक्सप्लोरर में ये देख रहे हैं जो ये इनका URL है। यहाँ पर आप किसी भी वेबसाइट का पाथ डाल के डायरेक्टली वहाँ जा सकते हैं। जैसे मैं गूगल का डालता हूँ google.com, तो google.com पे मैं गूगल पे आ जाऊँगा। मैं डालूंगा yahoo.com तो मैं याहू पे आ जाऊँगा। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हम जो इंटरनेट चलाएंगे तो उसके लिए हमारे पास इंटरनेट होना ज़रूरी है सिस्टम में, एंड ब्राउज़र होना ज़रूरी है। तो अब हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में सीखेंगे सर्च इंजन के बारे में कि सर्च इंजन्स क्या होते हैं। आज का ट्यूटोरियल काफ़ी है, इतना। धन्यवाद।